हेलो स्टूडेंट, LBRN इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ये आपकी बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का आपका पीरियड है। तो बच्चों, हम बायो में अपना 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो है हमारा पादप जगत। तो पादप जगत मतलब ऑलरेडी हमने क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारे RH विटेकर ने हमारे चीज़ों को किस में क्लासिफाई किया, कितने में वर्गीकृत किया है, 5 भागों में। और कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, इसको हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है। अब हम जो बचा हुआ है बाकी 2, प्लांटी और एनिमेलिया। तो आपके प्लांटी पे भी एक पूरा चैप्टर है, जिसमें सारे के सारे जितने पौधे हैं, आपके प्लांट्स हैं, वो सारे आते हैं। और एनिमेलिया चैप्टर भी इसके बाद आएगा, जिसमें आप सारे ही एनिमल्स के बारे में, जानवरों के बारे में पढ़ोगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम प्लांट यानी पादप जगत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम पादप के पढ़ लेते हैं, कुछ ऐसी खासियतें जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ों के पास होती हैं। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आप पादपों में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल एक ऐसा लवक है, एक पिगमेंट है, जिसकी मदद से पेड़ अपना खाना खुद बनाते हैं। और कहीं भी अगर आपको क्लोरोफिल दिख रहा है कि किसी भी चीज़ में आपका हरित लवक या क्लोरोफिल पाया जा रहा है, तो वहाँ पे वो अपना भोजन खुद बना रहे होंगे। किसकी मदद से? सूरज की किरणों से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, यानी जल की मदद से। तो और एक और ख़ासियत क्या होती है, आपने 9th-10th में ही पढ़ा होगा कि आपके प्लांट को सेल्स यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पढ़ा होगा। तो जो सबसे बड़ा बेसिक, सबसे बड़ा अंतर होता है वो ये होता है कि पादप कोशिकाओं के पास एक प्लाज्मा झिल्ली के अलावा भी एक लेयर होती है, जिसको हम कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल बोलते हैं। एक एक्स्ट्रा लेयरिंग बाहर की तरफ होती है। और उसकी आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हम जानवर हैं, हम जानवरों की कैटेगरी आते हैं। तो एनिमल्स का क्या होता है जानवरों का, कि जब भी मौसम बदलता है तो क्या करते हैं, वो घर होते हैं उनके पास, घर में आ जाते हैं। बारिश हुई तो वो घर में आ गए, ठंड हुई तो वो स्वेटर से अपने आप को ढक लेते हैं। लेकिन पेड़ तो ऐसा नहीं करता ना, वो तो सर्दी, बारिश, कोई भी मौसम हो, हर टाइम पे वो अपनी प्लेस पे खड़ा रहता है। तो इसीलिए उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है, इसलिए पादप में ये चीज़ होती है। तो आज हम पादप जगत का फिर वर्गीकरण, अब पादप जगत में भी वर्गीकृत किया गया, उसको पढ़ने वाले हैं। तो पादप जगत को सबसे ब्रॉडली जो डिवाइड किया गया है वो है क्रिप्टोगैमी और फेनरोगैमिया। तो क्रिप्टोगैमी और फेनरोगैमी, तो क्रिप्टोगैमी और फेनरोगैमी किस बेसिस पे किया गया? क्रिप्टोगैमी में क्या होता है कि जो इसमें कोई भी बीज नहीं बनता है, बीज का निर्माण नहीं होता है। वहीं पे फेनरोगैमी में आपका बीज का निर्माण होता है। अब इस तरीके से देखा जाए तो क्रिप्टोगैमी में 3 और पार्ट आते हैं, सब डिवाइड होते हैं कि 3 ऐसे ग्रुप्स हैं जो क्रिप्टोगैमी में होते हैं, जिनके अंदर कोई भी बीज का निर्माण नहीं हो रहा है। तो वो कौन कौन से हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा। तो 3 ऐसे हैं जो आपके क्रिप्टोगैमी में आते हैं। और फेनरोगैमी में 2 आते हैं जिसके अंदर बीज का निर्माण हो रहा है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट जो कर रहे हैं वो क्रिप्टोगैमी से स्टार्ट करेंगे। तो क्रिप्टोगैमी में जिसमें बीज का निर्माण नहीं हो रहा है और ये शुरुआत के ही वर्गीकरण में आ रहे हैं, तो क्या आप सोच सकते हो कि जो शुरुआत में आ रहे हैं उनके अंदर बीज का निर्माण नहीं हो रहा है, तो उनकी शरीर कैसा होगा? बहुत ज़्यादा सरल होगा। तो आप जैसे जैसे एक सीरीज, ये सीरीज भी चलता है, कभी आप जिम्नोस्पर्म को इधर नहीं करोगे या एंजियोस्पर्म को जिम्नोस्पर्म के तरफ नहीं करोगे। ये एक सीरीज, सबसे पहले थैलोफाइटा ही आएगा, देन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो थैलोफाइटा है तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा जब विकास स्टार्ट हुआ तो उसमें जल से शुरुआत हुई थी। तो जो भी चीज़ आपको मिलेगी वो सबसे पहले जल में मिलेगी और धीरे धीरे करके उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आए होंगे और फिर वो चीज़ों के हिसाब से अपने आप को बदल के और फिर वो ज़मीन पे आया है। तो अगर सबसे पहला जो ग्रुप है वो थैलोफाइटा है, तो आपको इसी बात से पता चल जाएगा कि ये कहाँ पाए जाएंगे, आपके जल में पाए जाएंगे। तो हम थैलोफाइटा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो थैलोफाइटा कैसा होता है? सरल तथा प्राचीन पौधों का समूह। तो मतलब इसका शरीर जो होता है वो बहुत सरल होता है और ये प्राचीन पौधों, क्योंकि ये सबसे पहला ग्रुप ऐसा आ रहा है, तो इसलिए प्राचीन पौधों का एक समूह है, इसमें बहुत सारे पौधे आते हैं। शरीर थैलस जैसा होता है, अर्थात वास्तविक जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित नहीं होता। अब
ना इसके अंदर कोई बीज बन रहा है, और ये सबसे पहला पौधा है, तो इसके अंदर शुरुआत में कोई इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसका शरीर थैलस जैसा, मतलब थैले जैसा होता है। इसी थैले जैसे की वजह से इसका नाम थैलोफाइटा पड़ा है। तो थैलस, जैसे थैले में कुछ आपको डिफ्रेंशिएट होता है, नहीं होता ना, अलग अलग आप अंतर नहीं कर सकते। इसी प्रकार इसमें भी ना ही आपको जड़ मिलेगा, ना तना मिलेगा, ना पत्ती मिलेगी, मतलब ये सब चीज़ें इसके अंदर नहीं पाई जाती। ये सिर्फ थैले जैसा, थैलानुमा होता है। अब उदाहरण के तौर पे कौन कौन से हो जाते हैं आपका, शैवाल, कवक, लाइकेन, ये सब आपके थैलोफाइटा के एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। अब पहला हम लेते हैं शैवाल। शैवाल से हम शुरुआत कर रहे हैं। शैवाल के बारे में हम थोड़ा सा और हमें डिटेल पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और बहुत इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। तो शैवाल है, ये कैसा होता है, क्लोरोफिल युक्त सरल थैलाइड। तो आपको पता है कि प्लांट की तो खासियत ही होती है क्लोरोफिल, तो मोस्टली आपको हर जगह आपको क्लोरोफिल मिलेगा ही मिलेगा। और एक ये सरल थैलाइड होती है इसका शरीर। यह स्वपोषी हैं, ऑब्वियसली जब क्लोरोफिल है तो स्वपोषी भी होंगे, मतलब ये अपना खाना खुद बनाएंगे। जलीय हैं, मतलब ये पानी में पाए जाते हैं। और जनन की बात करें तो इनके अंदर कायिक, अलैंगिक, लैंगिक तीनों तरह के जनन पाए जाते हैं। कायिक जनन क्या होता है, जिसमें आपका किसी भी भाग से, पेड़ के किसी भी भाग से एक नया जीव उत्पन्न हो जाए, उसको कायिक जनन बोलते हैं। जैसे कि आपका अजूबा का पत्ता होता है, वो पत्ती से, इसको कुछ भी नहीं होता, उसमें पत्ती से ही आप नया पौधा उगा सकते हो, तो ये कायिक जनन हो गया। या फिर गुलाब का एग्जाम्पल है, गुलाब में क्या होता है, आप डंडी लगाए तो डंडी से आपका एक नया पौधा बन जाता है उसके डंठल से, तो वो कायिक जनन है। अलैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें केवल और केवल एक ही पिता पार्टिसिपेट करता है, उसमें दो नर या मादा नहीं होते हैं, सिर्फ अगर एक ही जीव से आपका नया बन रहा है तो वो अलैंगिक जनन होता है। और लैंगिक में आपके दो पेरेंट होते हैं, एक होता है नर और दूसरा होता है मादा, और फिर वो क्या बनाते हैं, वो युग्मक यानी गैमीट्स बनाते हैं, और गैमीट के मिलने से आपका क्या बनता है, एक नया इंडिविजुअल बनता है। तो इसके अंदर तीनों ही तरह के जनन पाए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।